फिर ये क्या बात है, फिर ये क्या बात है, ये दिल कहीं लगता ही नहीं। तो जब मैंने गाना देखा तो मुझे लगा कि ईश्वर जो कराता है बहुत अच्छा कराता है। सर, उस वीडियो को देखने के बाद गौरव ने एक ऐसे लड़का, गांव का नहीं होता जिससे मन ही मन प्यार है और शर्म है, जिस प्यार में शर्म नहीं हो वो प्यार अच्छा नहीं लगता। क्या बात, वो शर्म के बगैर प्यार हो ही नहीं सकता। नजरिया मिलल बा निहर बेकरी, नजरिया मिलल बा निहर बेकरी, जहाँ नीक लागी ठहर बेकरी, जहाँ नीक लागी ठहर बेकरी। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। वाह, मैं होश में था, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। आपने हिंदी से शुरुआत किया, हिंदी सिनेमा से भोजपुरी सिनेमा में गए, फिर साउथ सिनेमा में गए आप। इतने सारे इंडस्ट्री में काम करने के बाद मनोज सिंह टाइगर का भी ड्रीम प्रोजेक्ट क्या आप वो कर चुके हैं या कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, अभी वो किरदार मिला नहीं? गजब के रोग धरा दिहलू रानी हमके जवानी में। क्या बात है। जरूर उसकी तवज्जो की रहबरी होगी, नशे में था तो, नशे में था तो भी अपने ही घर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ आजमगढ़ ज़िले की आन बान शान बतासा चाचा यानी कि मनोज सिंह टाइगर जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी अभिनय क्षमता से, अपनी अभिनय प्रतिभा से सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी झंडे गाड़े हैं। और हमारी जो बहुत ही प्यारी और कोमल भाषा है भोजपुरी भाषा, उसका झंडा पूरी दुनिया में गाड़ा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू सर। आपकी तारीफ करने में लग जाऊं तो फिर एक आध घंटा लग जाएगा क्योंकि आपने अपने अभिनय से इस तरह का माहौल बना दिया है लोगों के मनोमस्तिष्क में, लोगों के दिमाग में आप छाए रहते हैं। लोग कहते हैं कि भले ही फिल्म का नायक नायिका कोई भी हो, लेकिन जहाँ पे मनोज सिंह टाइगर होते हैं वो अपनी अभिनय प्रतिभा से अलग छाप छोड़ के निकल जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये आप लोगों की ज़रा नवाजी है सर, हम तो काम करते हैं बस निकल लेते हैं। कब से ये सफ़र शुरू हुआ है सर? ऐसे तो बचपन से ही, जब मैं स्कूल में था तभी से वहाँ पे प्रहसन और स्कूल के जो नाटक वगैरह होते थे करता था। रामलीला से शुरुआत हुई थी, पर गंभीर रूप से जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया तो वहाँ मैंने नाटक शुरू किया। फिर मुझे लगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना चाहिए, लेकिन मेरा हो नहीं पाया वहाँ। मुंबई गया 1996 में, और फिर वहाँ पंडित सत्यदेव दुबे जो हिंदुस्तान के रंगमंच के भीष्म पितामह रहे जी, अमरीश पुरी, आशुतोष राणा, नसीर साहब, सबको उन्होंने शिक्षित किया। उनके साथ काम करने का मौका मिला और बस वहीं से यात्रा शुरू हो गई। तो कभी किसी ने रोका नहीं कि ये मनोज जी कहाँ जा रहे हैं, पढ़ लिख करके कुछ और बनिए? घर का प्रेशर था कभी कुछ ऐसा? एक्चुअली घर का प्रेशर नहीं था, घर वाले चाहते थे कुछ कमा ले, कुछ नौकरी कर ले, क्योंकि पढ़ने में भी बहुत अच्छा नहीं रहा मैं। मेहनत नहीं करता था, दिमाग तेज़ था लेकिन पढ़ता था नहीं। तो सबको लगता था कि ये कुछ करेगा नहीं तो क्या करेगा, कुछ तो कर ले। हतोत्साहित घर वालों ने नहीं किया, लेकिन बाहर के लोगों ने, कि सबको लगता था कि सिनेमा में जो जाता है वो लंबा चौड़ा होता है, हैंडसम होता है, ये हाइट होती है, ऐसा होता है। वो एक परसेप्शन बना हुआ था और मैं कहीं ना कहीं डरा तो था कि कहीं मैं सच में कलाकार तो नहीं, पर मैं छोटे हाइट के कलाकारों को पढ़ता था, उनको सुनता था, पता लगाता था कि इनकी हाइट कितनी है।
तो मुझे निकला कि बहुत सारे कलाकार तो हैं जिनकी हाइट बहुत छोटी है, वो अपने सब शीर्ष पर हैं। आमिर खान को देखकर बड़ी खुशी होती थी मुझे, अन्नू कपूर को देखकर, पंकज कपूर को देखकर, सबको देख कर खुशी होती थी। फिर मुझे लगा जब इन लोगों ने कुछ किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और वो जज्बा था, मेहनत था, और होता क्या, ईश्वर ने साथ दिया। हालांकि हम किसी फिल्मी सेट पे नहीं मिले हैं, आज ये हमें नए अवतार में मिले हैं। आप अचानक अभिनय से गायकी की तरफ कैसे आपका झुकाव हो गया? सर मैं बचपन से ही गाता था। सुर ईश्वर दे के पैदा करता है इंसान को, तो सुर था, पर वो लयबद्ध तरीके से कैसे गाया जाता है ये मुझे नहीं पता था। मैं गाता रहता था। हमारा अपना थिएटर ग्रुप है पंचम रंग, तो उसमें मुंबई में नाटक करना ऐसे ही बड़ा कास्टली होता है। फिर उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक हो या गाना गाना हो, उसके लिए आप किसी को हायर करिए तो पैसा मांगता। तो हम अपने ही गाना शुरू किए उसमें। तो हमारी आवाज़ को सुनकर लोग बोलते थे, यार इतनी अच्छी आवाज़ है, तुम्हें तो गाना चाहिए। पर गाना चाहिए, करूँगा करूँगा करते करते बहुत वक्त निकल गया। फिर अभी इस दौरान अचानक मेरे मन में आया कि नहीं, एक जीवन है, एक जीवन में इस विधा को भी क्यों ना हम एक बार आजमाएँ। तो थोड़ा हम हरिहरपुर घराने में हैं, पंडित उदय शंकर मिश्र जी, उनसे हम सीख रहे हैं। और उसी क्रम में हमारी मिथिलेश से मुलाकात हुई, मिथिलेश यदुवंशी से और गौरव से। इन लोगों ने कहा भैया हमारी म्यूज़िक कंपनी है, हमारे लिए भी कुछ करिए। अच्छा गाना लिखवा दिया, शूट कर दिया। तो मुझे लगा कि लग रहा है यहीं से शुरुआत होने वाली है, बस सिलसिला चल पड़ा। तो सुना दीजिए थोड़ा। नजरिया मिलल बा निहर बेकरी, नजरिया मिलल बा निहर बेकरी, जहाँ नीक लागी ठहर बेकरी, जहाँ नीक लागी ठहर बेकरी। इसके अलावा मैं सूफ़ी अंदाज में भी गाना गाना चाहता हूँ। जैसे अभी मैं एक गाना है मेहदी हसन साहब का, वो गाना बहुत सारे सिंगरों ने गाया, मैं भी उसको गाने जा रहा हूँ। और ये अपना गौरव और सुनील ही गवा रहे हैं मुझसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, वाह। मैं होश में था, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, ज़रूर उसकी तवज्जो की रहबरी होगी, नशे में था तो, नशे में था तो भी अपने ही घर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मनोज जी, आप पूरी तैयारी के साथ आए इस फील्ड में? जी सर, अच्छे तरीके से। है ना? किसको टक्कर देना। लोग कहते हैं कि एक अच्छा गायक ही भोजपुरी फिल्मों में अच्छा अभिनेता साबित होता है, लेकिन आप एक अच्छे अभिनेता होते हुए भी गायकी के क्षेत्र में आ रहे हैं, किसको टक्कर देना है? सर टक्कर तो किसी को नहीं देना है, सब अपने आप में बड़े धुरंधर लोग होते हैं। हम गा लें और दो चार लोगों को हम अपनी आवाज़ से प्रभावित कर पाएँ, इतनी बड़ी बात है। हम तो सबसे सीखते हैं। पवन खेसारी और जितने बड़े बड़े सिंगर हैं, इन लोगों ने इतनी अपनी अदायगी से इतना बढ़िया बढ़िया गाना है। कल्पना जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इन लोगों से, अभी शिल्पी राज बहुत अच्छा गा रही है। अच्छा बुरा गाना तो सब ने गाया है, पर इन लोगों ने अच्छे गाने तो बहुत ही गाए हैं। लेकिन जो आपने अभी सूफी अंदाज में सुनाया है जी, इसको सुनने के बाद सबके दिलों में बेचैनी बढ़ने वाली है। ये सर अभी पता नहीं, ये तो मुझे मैं तो इन लोगों से ही सीखूंगा। पर मुझे अच्छा लगता है, मैं सूफ़ी अंदाज में गाना पसंद करता हूँ। इसके लिए मैं मालिनी अवस्थी दीदी और मैथिली ठाकुर एक बिटिया है, इस दोनों को बहुत मैं फॉलो करता हूँ। एक और सूफी अंदाज में कुछ सुना दीजिए, क्योंकि अगला सवाल मेरा बड़ा खतरनाक होने वाला है। जी। बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। क्या बात है। फिर ये क्या बात है, फिर ये क्या बात है,
ये दिल कहीं लगता ही नहीं, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। सिर्फ चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू, सिर्फ चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू। दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं, फिर ये क्या बात है, फिर ये क्या बात है, ये दिल कहीं लगता ही नहीं, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। मैं एक बात बड़ी बेबाकी से कहता हूँ कि जब भी मैं भोजपुरी फिल्मों के अभिनय के बारे में सोचता हूँ, बात करता हूँ, कहीं पे जिक्र होता है तो मेरी निगाहें मनोज सिंह टाइगर और संजय पांडे पे जाके ठहर जाती है। मैं उससे आगे सोच ही नहीं पाता। जी जी सर। और जिस तरह से आपने लोगों को अपना दीवाना बनाया है, आपकी गायकी सुनने के बाद मैं भी आपका शहदाई बन गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाकई शानदार। शुक्रिया। अब जो सवाल मैंने पूछा था कि बड़ा ख़तरनाक मेरा सवाल होगा अगला, आप जितने भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के प्रमुख अभिनेता हैं, आपके सबसे याराना हैं, सभी के साथ आपने काम किया है। आप एक बार कह देते तो आपके पहले गाने पे निरहुआ जी काम कर लेते, है ना, पवन जी काम कर लेते, खेसारी जी कर लेते, तो एक नए अभिनेता गौरव पंडित को के साथ आपने इसका फिल्मांकन हुआ है, अभिनय गौरव पंडित ने किया है। उनकी छवि बेहद नकारात्मक टाइप की रही है, नकारात्मक भूमिका निभाते रहे, तो मन में ये ख्याल नहीं है कि मेरा पहला गाना एक नकारात्मक अभिनय करने वाले व्यक्ति पॉजिटिव अभिनय के साथ मैदान में उतरे, इसका रिस्पांस क्या मिलेगा? सर देखिए, मैं बताऊं, इसमें एक और हम लोग पहले गौरव के साथ साथ हम लोगों ने प्लान किया कि इसमें किसी मार्केट की हीरोइन को ले लिया जाए। अच्छा। फिर प्रस्ताव मेरा ही था, तो गौरव ने कहा भैया मैंने सोचा है कोई एक मॉडल हो, तो मैंने कहा कि अगर कोई बड़ी हीरोइन आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। फिर हमने एक दो लोगों से बात भी किया, कुछ टाइम का बात नहीं बन पाया। जहाँ तक गौरव की बात है, तो मुझे लगा कि मैं बंद मुट्ठी, मुझे कोई नहीं जानता गायकी में, एक मॉडल को लाऊंगा, दिनेश जी को कहूँ, पवन जी को कहूँ या किसी हीरो को कहूँ, तो उनकी अपनी एक छवि है, उससे लोगों को अपना एक एक्सपेक्टेशन रहेगा। गौरव आएगा, गौरव दिखने में किसी हीरो से तो कम नहीं है, बिल्कुल। तो अब वो जो है, अब उसकी अपनी जो भी उसका एक एक्सप्रेशंस, एक भाव निकल कर आएगा, वो किसी ने देखा नहीं है। और वो लड़की नहीं आई, तो जब मैंने गाना देखा तो मुझे लगा कि ईश्वर जो कराता है बहुत अच्छा कराता है। सर उस वीडियो को देखने के बाद गौरव ने एक ऐसे लड़का, गांव का नहीं होता जिससे मन ही मन प्यार है और शर्म है, जिस प्यार में शर्म नहीं हो वो प्यार अच्छा नहीं लगता। क्या बात, वो शर्म के बगैर प्यार हो ही नहीं सकता। तो वो जो प्यार में एक शर्म है, झिझक है, लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से। और बचपन से हम लोग, ऐसा कोई इंसान नहीं जो हम लोगों ने प्यार नहीं किया हो, तो हमारे प्यार में एक बार कहने में, लड़की के सामने जाकर सीधे कह देने में कि हम आपको प्यार करते हैं, अंदर से जैसे लगता है कि बम फूट रहा है, वो सब फील दिख रहा है। तो मुझे लगता था कि सर ये डिसीज़न बहुत अच्छा था कि हमने किसी मार्केट के लोगों को नहीं लिया। और कहता तो सच में कोई मना नहीं करता। पवन जी हमको हमेशा कहते हैं कि, हमको मामा कहते हैं कि मामा आपका पहला गाना मैं बनाऊंगा, मैं म्यूज़िक डायरेक्ट करूंगा। एक गाना हमने बनाया भी था बीच में, लेकिन हम गा नहीं पाए थे। तो मुझे लगता है कि जब हमने अभिनय की शुरुआत की थी तब हमें कोई नहीं जानता था, हम गायकी की शुरुआत कर रहे हैं तो टीम नहीं होनी चाहिए, नहीं कोई नहीं जानता, क्योंकि यहीं से कुछ बड़ा होने वाला है सर। तो ये डिसीज़न सही था सर। बहुत शानदार बात। मनोज जी, आपके संघर्ष को, आपके किरदार को किसी एक एपिसोड में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि पहली फिल्म कैसे मिली? पहली फिल्म सर मुझे एक्चुअली में पहली फिल्म तुम्हारी हिंदी थी, गोविंदा का भांजा कृष्णा, जो कॉमेडी, हम दोनों एक फिल्म में, वो विलन हीरो था, मैं कॉमेडियन था। अच्छा। तो फिल्म फ्लॉप हो गई। तो फिर हम सोचे अभी पता नहीं क्या होगा, फिर नाटक वाटक करते रहे। फिर निरहुआ एज ए हीरो लॉन्च हुआ, चलत मुसाफिर मोह लियोरे में। और मुझे
मनोज ओझा हमारे बड़े भाई हैं, वही डायरेक्ट कर रहे थे पिक्चर को। तो उन्होंने कहा कि मनोज एक बड़ी अच्छी पिक्चर है, तो राइटिंग में हेल्प कर दो। निरहुआ है, कल्पना है, छला बिहारी हैं, तुम्हारा थिएटर बैकग्राउंड है, तो तुम लोग आपस में वर्कशॉप वगैरह कर लोगे। तो वो वर्कशॉप करते करते और वो सर हम निरहुआ उस फिल्म को कर लिए। मैं भोजपुरी करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी ज़िंदगी को यही भोजपुरी पालेगी। और फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। ज़िंदगी में जो कुछ भी हूँ भोजपुरी की वजह से हूँ। आपने हिंदी से शुरुआत किया, हिंदी सिनेमा से भोजपुरी सिनेमा में गए, फिर साउथ सिनेमा में गए आप। इतने सारे इंडस्ट्री में काम करने के बाद मनोज सिंह टाइगर का भी ड्रीम प्रोजेक्ट क्या आप वो कर चुके हैं, या कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, अभी वो किरदार मिला नहीं है? सर सपना तो कभी इंसान का पूरा होता नहीं है। अगर सपना उसे मिल गया तो लाइफ ख़त्म। सही मायने में अभिनय की भूख तो बहुत है। और मैं ना सर डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्टिंग करते हैं। वो मुझे बताता है ऐसे करो ऐसे करो। बहुत सारे किरदार हैं जो मैं अपने मन से करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह की शराबी की भूमिका मैं करूँगा तो और अच्छा करूँगा। तो बहुत सारे किरदार दिमाग में हैं सर, जिन्हें मैं अभी करना चाहता हूँ। बहुत सारे किरदार तो करना चाहता था जो उम्र निकल गई, शायद वो टीन एज का बहुत सारा कुछ सपना रह गया। तो मैं चाहता हूँ कि वो टीन एज में जो मैं करना चाहता था, मैं एक दिन अच्छा निर्देशक बनूँ, वो आने वाली जनरेशन से करवाऊँ। तो सपने तो सर जब तक ज़िंदा हूँ तब तक ख़त्म नहीं होगा। और मेरी लाइफ में अभिनय, सिनेमा और एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ है भी नहीं, और यही ज़िंदगी भर कुछ करना है। तो अभी तो सब उम्र पड़ी हुई है, मैदान पड़ा हुआ है, करते रहेंगे सर। चलते चलते आखिरी सवाल है मेरा, लेकिन उस आखिरी सवाल के बाद एक बार फिर आपको गुनगुनाना पड़ेगा हमारे दर्शकों के लिए। सवाल मेरा ये है कि जैसे किसी फिल्म में अभिनय करने के दौरान कोई भी प्रमुख अभिनेता हो, निरहुआ जी हों या फिर पवन जी हों, खेसारी जी हों, कभी ऐसा क्षण आया कि उन्होंने खुद से एक्सेप्ट किया हो, यार मनोज आपने तो हमसे बेहतर कर लिया अपने चरित्र को, अपने किरदार? सर मैं इसमें बताऊं आपको, सब अच्छे अभिनेता हैं। दिनेश जी बहुत नेचुरल अभिनेता हैं, खेसारी आज अपनी मेहनत पर है, पवन जी अपनी मेहनत पे हैं। इन सबकी विशेषता बताऊं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग। खेसारी से कहीं मिलिए, 1 सेकंड लगता है उसको पैर छूने में। दिनेश जी 1 सेकंड लगता है पैर छूने में, बराबर का है तो गले मिल जाते हैं। पवन का वही हालत है। ये लोग ना हर सेट पर, सिर्फ मेरा ही नहीं, हर वो थे, चाहे संजय पांडे का हो, चाहे सुशील सिंह का हो, चाहे किरण यादव का हो, चाहे अवधेश मिश्रा को, इन सबको वो अपने से ऊपर ही रख करके बात करते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए लिया था कि अक्सर ये फाइट चलते रहती है ना, अभिनेताओं के बीच में चलती रहती है कि हमने सुना है बहुत सारा, आपने भी सुना होगा। हिंदी फिल्मों की मैं बात करूं तो कभी कभी ऐसा होता था कि खलनायक अगर नायक से बेहतर काम कर गया या कॉमेडियन बेहतर काम कर गया तो उसके रोल पे कैंची चल जाए। नहीं सर, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये लोग आपस में पता नहीं कैसे झगड़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन सिनेमा के सेट पर मैं देखता हूँ, खेसारी पूछेंगे भैया कि इसे करल जाओ, पवन आके पूछते हैं कि मामा इसको कैसे किया जाए, ऐसे किया जाए। सब हमेशा कहते हैं भैया आप लोगों का, हम लोग तो गायक हैं ना भैया, आप लोग तो रंगमंच से सीखे हैं तो आप लोग अच्छा बताएंगे। ये लोग खुद ही हम लोगों को इतनी तवज्जो दे देते हैं कि क्या बताऊं। क्या बात है। सच बता रहा हूं मैं बिल्कुल बटरिंग में नहीं बोल रहा हूं, ये फैक्ट है। आप किसी भी डायरेक्टर से पूछ लीजिए, ये वो चुनिंदा जो 5-7 एक्टर हैं हम भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सिनेमा रंगमंच से आए हैं, इनको ये लोग सच में बहुत तवज्जो देते हैं। आपस में झगड़ते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता क्यों झगड़ते हैं आपस में। चलिए चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर सूफियाना अंदाज में कुछ एक भोजपुरी सुनाते हैं। भोजपुरी ठीक है, चलिए। मन के समरिया बन गईलू तू, भोजपुरी में बहुत अच्छे गाने हैं। सही बात। मन के समरिया बन गईलू तू, चुपके से ही का कैलू तू, नस नस में तू गईलू समाय, नस नस में तू गईलू समाय, डाल देलू परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहलू रानी हमके जवानी में। क्या बात है। हालांकि मैंने आग्रह किया था सूफियाना अंदाज में गाने के लिए, लेकिन मनोज जी ने कहा कि मुझे भोजपुरी में ही गाना सुनाना है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण मैं आपको बताते जा रहा हूँ, बाकी आपको जो समझ में आएगा कारण आप कमेंट करके बता दीजिएगा। शायद मनोज जी ने भोजपुरी में गाने का इसलिए कहा क्योंकि यहाँ से बता देना चाहते हैं जो स्थापित
सुपरस्टार्स हैं भोजपुरी में जो अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं, कि अब चुनौती बड़ी आने वाली है कि अरे बाप रे बाप। ना भैया ई जुल्म सोची हाँ मैं तुम्हारे पास नुकसान कर दे वालों को। चलिए मनोज जी, हमारी टीम की तरफ से आपके इस नए गाने पे ढेर सारी शुभकामनाएं, Thank you, sir. बधाई। शुक्रिया, और सर। ये सफलता के नए रिकॉर्ड्स बनाए, हमारी यही हार्दिक इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू।